जान आपको हमेशा हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है। हार्ड प्रैक्टिस करो बट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो उसके लिए आपकी बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। आप मार्केट में देखोगे कि कोई रिएक्ट बोलता करो, कोई बोलता है जावा करो, कोई नोड जेएस बोलो, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। बट आपको इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है पहले आपको उधर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एमएनसीज मोस्टली फोकस ऑन डीएसए ओनली। अभी तक भी कुछ कुछ बड़े टेक कंपनीज ऐसे हैं, जो कि हम नाम नहीं लेंगे, और फ्रेमवर्क्स रहते हैं। सो आपको कुछ भी टेक स्टैक आए उससे उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वांट कि आपका लॉजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लिंक्डइन जो प्रोफाइल और आपका रेज्यूमे इन दिस ब्रूटल वर्ल्ड ऑफ जॉब हंटिंग एंड ऑल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी डिजिटल रेज्यूमे है। जब हम अभी पोस्ट करते हैं इफ यू नीड अ रेफरल, हम तो ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि डोंट इवन राइट अ हाय, सीधा जॉब आईडी दे दो और बोलो कि मुझे इसके लिए रेफरल चाहिए। आई एम हैप्पी टू गिव इट। कीप इट ट्रांजैक्शनल, कीप इट प्रोफेशनल। लगता है एक प्रॉपर एक इंटेंशन, प्रॉपर एक टेम्पलेट बनाना चाहिए, प्रॉपर जॉब आईडी किसके लिए चाहिए, बी क्लियर। प्रोफाइल में एक फीचर है ओपन टू वर्क की, करेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और एक चीज, इट्स अ ट्रिक। तो वो जो टर्म्स वो लोग लिखते थे ना, मैंने वही सब टर्म्स को वैसे करके फ्रेम आउट किया। बट ये रहा कि आपको अच्छे से मतलब लेवल आपको अच्छा रखना पड़ेगा अपना। आपको थोड़ी सी एलएलडी भी आनी चाहिए, थोड़ी सी एचएलडी भी आनी चाहिए, डीजी भी आनी चाहिए। सो स्टिल आई जस्ट वांट टू नो द जनरल व्यू, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिटी हायरिंग, जनरल हायरिंग में भी डाइवर्सिटी हायरिंग होती है क्या? मेरे भी इस पे दो ओपिनियंस है। आई थिंक 1 ईयर अगो, आई थिंक 1 ईयर अगो 7 मंथ अगो उन्होंने दे हायर्ड 150 गर्ल्स आई थिंक इन द बल्क, प्योरली बाय डाइवर्सिटी हायरिंग। आप अगर एक फाइनल सजेशन देना चाहो स्टूडेंट्स को, आजकल के जो फ्रेशर्स हैं या मे बी इन द कॉलेज या मे बी जो पास आउट हो गए हैं बट उनकी जॉब नहीं लगी है, लेट से उन्होंने डीएसए अगर कर भी रखा है या डेवलपमेंट कर रखा है बहुत अच्छा, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द इनफ कॉज सो दैट दे कैन क्रैक द इंटरव्यू, ऐसे स्टूडेंट्स को लिए आप क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहोगे? हाय स्मिता, हेलो आशीष। and thank you for joining my channel. And so can you just give your small introduction to my audience? Okay, so hi guys, I'm Ushmita Datta and presently I'm working as a software engineer IC2 level at ServiceNow. So basically, I am a full stack developer at ServiceNow with focused on Gen AI. Previously, I have worked with Take You Forward and a startup in Bhubaneswar named Cosentus, and I have done my BTech from with computer science and engineering from Silicon Institute of Technology, Bhubaneswar. Apart from that, of my tech introduction, I am interested in watching movies, reading books, and I write poems as well. I do have some published poems with some publishers, and yes, I very soon would like to get into screenwriting also. And you can see a big thing because engineers can do everything except engineering. या आई एग्री, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, ठीक है, आप थोड़ा सा अपना लाइक कॉलेज बैकग्राउंड बताओगे आप, कॉलेज एंड स्कूल सो बैकग्राउंड? क्या थी ना, हम आई पास आउट फ्रॉम माई ग्रेजुएशन, 12th ग्रेजुएशन जो होती है 2019 में हुई। तो हमारे टाइम में जेई मेंस, जेई एडवांस, ये सब सब हुआ। मेंस क्लियर हुआ था बट एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगा था। हार्ड वर्किंग तो थे ही हम हमेशा से, बट कभी कभार कुछ प्रिपरेशन रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। रिसोर्सेज की कमी नहीं बोल सकते, स्ट्रैटेजी के चलते मेंस क्लियर हुई थी बट एडवांस ही, तो बुरा लगा था उस वक्त। तो उस दिन ठान लिया था कि जो भी करेंगे लाइक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं एंड देन आई विल स्विच फॉर अ गुड एनआईटी और आईआईटी कॉलेज। फर्स्ट ईयर कॉलेज का निकला, मतलब प्रिपरेशन फॉर जेई प्लस प्रिपरेशन फॉर कॉलेज के एग्जाम्स भी। उस टाइम इतना कोडिंग वोडिंग का दिमाग में था नहीं, बट क्या हुआ, फर्स्ट ईयर भी दिए लेकिन जेई फिर से क्लियर नहीं हुआ। मैंने सोचा छोड़ो, अब शायद भगवान की यही इच्छा है। सेकेंड ईयर से पूरा मतलब देखने लग गए कि क्या करनी है। सो अब हमारे पास दो ऑप्शन थी, आइदर टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, गेट और समथिंग लाइक दैट, और नॉर्मल प्राइवेट जॉब्स में जो हाई पैकेजेस वाली। अब मेरी हमेशा से ही ये रहती थी कि आई वॉज वेरी क्यूरियस बचपन से, कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है। सो बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ऑफ माई होल
फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में भी अगर देखें तो आई एम द फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियर। तो इतना कुछ आइडिया नहीं था किसी को। जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स मतलब इतने देर तक काम करवाना, पैसे कम देना, ये सब थोड़ा आइडिया में ये सब भरा जाता था। एंड बैंगलोर एज अ शहर, जो भी रहता था कि लोग मतलब अच्छा पढ़ने जाते हैं और उधर बहुत मतलब खर्चे होते हैं, आईटी जॉब्स में बस बैठे रहना, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। बट देन मैंने खुद की रिसर्च की, कुछ सीनियर्स से लिंक्डइन मेरे पास फर्स्ट ईयर से ही था, तो सेकंड ईयर से पूरा यूज करा। मैंने रैंडम लोगों से बात करना स्टार्ट किया, क्या होता है नहीं होता है। सो आई गॉट टू नो कि भाई अच्छे हर जगह रहता है, हर चीज की अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपको बस मेहनत करना है और आपको ये चूज करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। अब मुझे पता चला कि कोडिंग करनी चाहिए, डीएसए करनी चाहिए। ये कब पता चला आपको कोडिंग करना चाहिए? कोडिंग करना चाहिए, लाइक हमारे कॉलेज में हल्का हम सुनते थे कि प्लेसमेंट्स में कोडिंग की जरूरत होती है, बिकॉज इंट्रोडक्शन टू सी चैप्टर हर सब्जेक्ट हर किसी के पास हर रहती है। जगह। और फर्स्ट करेक्ट। डे से ही हमारी कोडिंग कल्चर रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। एंड मैंने अपने स्कूल लेवल पे, मैंने 9th स्टैंडर्ड में हमें जैसे चूज करना रहता था कि इको लेना है या कंप्यूटर्स लेना है, ऐसा कुछ। तो मैंने कंप्यूटर्स ही लिया था, और मुझ उस टाइम जावा थी मेरी। तो जो मेरे कंप्यूटर के ट्यूशन टीचर थे बहुत अच्छे थे, सो उन्होंने मेरा लॉजिक उधर स्ट्रॉन्ग किया। तो एक झुकाव थोड़ा ज्यादा था कंप्यूटर साइंस की ओर, और यही करना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उतना इफेक्ट नहीं था। बट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर समथिंग विद कोडिंग करनी है, तो वैसे सेकेंड ईयर में कुछ सीनियर से बात किया अपने कॉलेज के, फिर लिंक्डइन से जो लोग ऑलरेडी आईआईटी एनआईटीज के थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या करते हो टू गेट इनटू दिस गुड कंपनीज विद दिस बिग पैकेज। तो उन्होंने बोला कि आपको डीएसए आनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, डीएसए का सर्च करते हैं, क्या है नहीं है। तो जीएफजी मिली। एंड देन मेरे को स्ट्राइवर की टेक यू फॉरवर्ड चैनल भी मुझे मिली। तो बस उधर से मतलब जो स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा देखा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्या है। हमेशा रिजल्ट्स क्या होते हैं ना, ये जो कॉन्टेस्ट के अच्छे नहीं होते थे, कभी खराब कभी अच्छे। बट एट द एंड ऑफ द डे आई मेड श्योर कि मुझे अगर वो सेम क्वेश्चन मिले या फिर उसी पैटर्न का मिले, आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो ये था रहा मेरा कॉलेज का। सेकेंड ईयर भी वैसे भी था, थर्ड ईयर भी वैसे भी था, बिकॉज सेकेंड थर्ड ईयर इट वाज मोर ऑफ लॉकडाउन हमारे लिए। पूरा टाइम कहाँ पर क्या है, किस जॉब सर्च में क्या होता है, वही सब लगा। एंड देन इन माय फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज, अब मैंने amazon वाव के लिए भरा था। amazon वाव में जब पहली बार मिला कि यू आर सिलेक्ट, मतलब आपको देना इंटरेस्ट फॉर्म, तो आई बिकेम वेरी एक्साइटेड। तो पहले तो लगा था कि भाई ड्रीम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें बुला रहे, बट हाँ, क्लियर करने के बाद आई वेंट टू amazon इंटरव्यू के लिए, ऑफलाइन थी। अब ऑफर नहीं मिली अलग बात है, बट यस मैंने वो जो पूरे ऑफलाइन में इंटरव्यू दिया, मुझे पता चला, एक्सपीरियंस हुआ कि क्या होता है इंटरव्यू में। जान आपको हमेशा हार्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है, हार्ड प्रैक्टिस करो, बट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो उसके लिए आपकी बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। सो करेक्ट, दैट वाज करेक्ट। वन ऑफ माय स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम देयर। तो वहीं से सब लगते गया। एंड जॉब सर्च जो है ना, और मतलब फ्रॉम माय कॉलेज ओनली, मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। हुआ नहीं बड़े कंपनी में, वो अलग बात है, बट आई न्यू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। एंड इतने एक्टिव रहने के बाद ना, अगर कोई भी आती थी ओपनिंग, तो तुरंत लगा देते। तो कई कई बार मुझे कॉल आए थे, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये सब के इंटरव्यूज के लिए कॉल है, वो नहीं हुआ। बट यस, एक्सपीरियंस आई कैरी फॉरवर्ड तो बहुत थी। ये सब होने के बाद भी जब अच्छी कंपनी में नहीं मिली, सो फाइनली मेरे कॉलेज में भी ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स हो रहे थे, तो उसमें भी रिजेक्शन और ये सब आ रहा था। पता नहीं क्यों रिजेक्शन के कोई रीजंस नहीं होते हैं, वो बस हो जाते हैं। आई नो, आई नो, हाँ। रिजेक्शन के कोई रीजन नहीं होते। सो लास्ट लास्ट में मेरा एक स्टार्टअप में हुआ भुवनेश्वर में, ऑन कैंपस ही थी इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम। उसमें भी जैसे डीएसए, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, ये सब सब किया गया। तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तो उतना टफ नहीं लगा, बस हो गया उसमें। एंड जब उसमें लगा तो और दो कंपनीज में भी हो गए। तो बट आई थॉट ऑफ गोइंग विद दिस कंपनी, बिकॉज ये थोड़ा मुझे हर तरफ से लगा कि आई एम बेनिफिटिंग ऑन दिस पार्ट एज वेल।
और जैसे हमारी जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, उन्होंने मुझे इंटर्नशिप भी दिया था। सो आई डिड नॉट गिव माई 8 सेमेस्टर एग्जाम्स, बस कंपनी के इंटर्नशिप से ही वो पूरा चल गया। अब इंटर्नशिप खत्म, फुल टाइम हो गया, कंपनी में स्विच हो गया मेरा, तो अच्छा सा मतलब एक्सपीरियंस हो गया कि कॉलेज से पूरा फिर एज अ फ्रेशर जो कि नया ग्रेजुएट होकर एक कॉर्पोरेट में, तो काफी अच्छी एक्सपीरियंस थी। तो दिस वाज माय कॉलेज जर्नी एक्चुअली। सो ये आपकी कॉलेज जर्नी से लेके फर्स्ट जॉब तक जर्नी रही रही, राइट? ओके। तो अगर मैं स्पेसिफिक एज ए फ्रेशर, जितना मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं बीट एनी सोशल मीडिया, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज ए फ्रेशर अभी के टाइम को आपको पता है कि जॉब इज़ रियली रियली ब्रूटल फॉर द फ्रेशर्स। तो आपको क्या लगता है इसको बीट करने के लिए हमें कैसे जॉब हंटिंग करनी चाहिए एज ए फ्रेशर? तो सबसे पहली बात है ना, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो कैसी कंपनीज टारगेट कर रहे हैं। करेक्ट। मेरे केस में आई वांटेड टू गो टू एन एमएनसी, प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी। तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। आप मार्केट में देखोगे कि कोई रिएक्ट बोलता करो, कोई बोलता जावा करो, कोई नोड जेएस बोलो, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। बट आपको इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, पहले आपको उधर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। लाइक प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसीज मोस्टली फोकस ऑन डीएसए ओनली। अभी तक भी कुछ कुछ बड़े टेक कंपनीज ऐसे जो कि हम नाम नहीं लेंगे, बट देर आर 4-5 राउंड्स विच आर बेस्ड ऑन कम्प्लीटली डीएसए। रीजन ये है क्योंकि इन लोग का जो अपना रहता है इन हाउस, वो इन हाउस फ्रेमवर्क्स रहते हैं। सो आपको कुछ भी टेक स्टैक आए, उससे उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट वांट कि आपका लॉजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सेकेंडली, अगर आप स्टार्टअप्स के लिए जाना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप या फिर कुछ भी, आपको अपने टेक स्टैक पे बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट। अभी के टाइम पर तो लाइक दे रियली फोकस अलॉट। हाँ। आपको डीएसए में भी जितना अच्छा होना पड़ेगा, एंड आपको उतना टेक स्टैक पे भी नॉलेज। जैसे मेरा क्या था, आई वाज श्योर कि मुझे जो उसी कंपनीज में जानी है जो डीएसए ज्यादा पूछती है। तो मैंने वो फिल्टर आउट कर लिया। डेवलपमेंट, हाँ मुझे नॉलेज थी, बट आई स्टिल अग्री कि उस टाइम पे मैं मेरे को मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट डीएसए लगा, बिकॉज आई वॉज बेटर एट कम्युनिकेटिंग माई लॉजिक इन डीएसए रादर देन वे डेवलपमेंट के असाइनमेंट दे देते थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ऐसा लगता था कि इतना मेहनत कर रहे हैं, आई एम डेवलपिंग अ फीचर एंड देन मेरी सिलेक्शन भी नहीं हो रही है। सो काइंड ऑफ थोड़ा समझ ही रहे कैसे लगता था। बट आई ये एग्री। लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो लोग कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, वो लोग भी बहुत अच्छे कंपनीज में हैं। एंड करेक्ट। डीएसए से भी हम लोग जैसे अच्छे पे ही है। सो एज आई वुड सजेस्ट कि आपको जितनी, आपको डीएसए तो आप करो, और डीएसए इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इतने साल लग जाएंगे। हाँ, कंसिस्टेंसी अलग होती है, लेकिन आप एक बार सीख ले बस, दैट्स इट। हाँ। आई थिंक वो एक बार अगर, मुझे लगता है कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट द टाइम इन द डीएसए। और एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया उस टाइम को, बाद में फिर आपको चीज़ें क्योंकि माइंड में ऑलरेडी रहती हैं, आपको रिवाइज करनी रहती हैं उन पैटर्न्स को। और एक और चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है मार्केट में, मुझे लगता है कि अगर दोनों का बैलेंस रखोगे ना, डीएसए इज द मैंडेटरी थिंग, वो करनी ही करनी है। ऑन द टॉप ऑफ इट अगर डेवलपमेंट भी करते हो तो विल गेट अलॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस यस, वो तो है। आप फिर वो दोनों साइड में आप हाथ पैर मार सकते हो। आप फिर मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा ओपनिंग्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो, वो एक रहता है, थोड़ा आपकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लाइक मेरा जैसे था ना, मैंने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस देखा क्या है। तो मैंने कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोर्स करवाती थी, कुछ प्रोग्राम्स होते तो वो सब मैं थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो जिससे पता चला कि अच्छा इंडस्ट्री लेवल में जाएंगे तो ऐसे कोड कंट्रीब्यूशन होता है। उसे थोड़े बहुत गिट के कमांड्स समझ में आया, डेवलपमेंट जब करना है तो फीचर में कैसे क्या करना है। सो मेरे पास वो दोनों ही ऑप्शन खुले थे। तो अप्लाई भी करते थे, तो मुझे कुछ कुछ स्टार्टअप से, न्यू स्टार्टअप से भी अपॉर्चुनिटीज आती थी। एंड देन मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने सिर्फ एक वही किया कि रेफरल्स पहले लेते थे, बट रेफरल्स लेना बाद में मैंने बंद कर दिया, क्योंकि रेफरल से जल्दी मुझे रिजेक्शंस आते थे इसलिए। तो जब से रेफरल लेना बंद किया तो थोड़ा ज्यादा मुझे खुद से कॉल आने लगे एचआरस के। और मुझे जैसे एनवीडिया हुआ, आपका गूगल हुआ, फ्लिपकार्ट, ये सब विदाउट रेफरल के ही मुझे मिले। एंड इवन दिस सर्विस नाउ, मैं अभी जो है मुझे खुद याद नहीं मैंने कौन से
जॉब आईडी के अगेंस्ट मैंने अप्लाई किया। आई जस्ट सॉ हैकर रैंक लिंक कि आपके इतने बजे एग्जाम है, आपको देना है, मैंने दे दिया, दैट्स इट। ओके, क्या मैं जान सकता हूँ उन्हें फर्स्ट जॉब इतनी जल्दी रिजाइन क्यों किया? मुझे एक्चुअली मैंने बोला ना कि मुझे थोड़ा ग्रोथ चाहिए, लाइक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कंपनसेशन, मोर इंडस्ट्री एक्सपोजर। मतलब आई वांट टू बी इन दैट सर्कल ऑफ दैट पीपल, मुझे थोड़ा और ज्यादा चाहिए था। मेजर रीजन ये था कि मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए था एट दिस पॉइंट, बिकॉज जो मेरा जब आईआईटी में नहीं हुआ था, सो आई ऑलवेज हैड दिस इन माई माइंड कि नहीं, मुझे अच्छा पैकेज लाना है। सो दैट इज व्हेन आई थॉट ऑफ कि चलो रिजाइन मैंने किया। और फिर थोड़ी बहुत कंपनीज आने लगी। फिर उसके बाद टेक यू फॉरवर्ड में ज्वाइन किया। एंड देन टेक यू फॉरवर्ड में भी मेरा जो स्टिंट रहा अराउंड 5.5 to 6 months की ही रही होगी। सो उस टाइम एक पूरे नए स्टार्टअप को बिल्ड करते हुए देखना, देखिए टेक्निकल नॉलेज यू विल गेन, टेक्निकल नॉलेज गेन हुई, कैसे एक स्टार्टअप चलती है, मार्केटिंग, उसके पीछे मार्केटिंग की भी बहुत बड़ी हाथ है, आप अपने प्रोडक्ट कैसे मार्केट करते हो वो चीज को। एंड जब स्ट्राइवर के साथ जैसे इतने क्लोजली काम करने के बाद, जैसे बिग टेक में कैसे काम होता है, उन लोग की माइंडसेट क्या होती है, जब आप इतने अच्छे से जानने लगते हो ना किसी को, सो आपको भी लगता है ओके सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, आपको कैसे एफर्ट डालना। एफर्ट आप सब डाल सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर गिविंग योर एफर्ट्स, बिकॉज हार्ड वर्क आपने 100% कर लिया, स्मार्ट वर्क नहीं किया, आपका लॉजिकली सही नहीं गया पूरा। अभी के टाइम पे आई, मतलब मुझे लगता है कि ओनली हार्ड वर्क इज नॉट गोना टू हेल्प इन द फ्यूचर। यू हैव टू बी रियली रियली स्मार्ट इन एवरीथिंग, मुझे लगता है। एग्जैक्टली लाइक अभी तक मुझे लिंक्डइन में डीएम्स मिलते हैं कि कैसे आपने जॉब चेंज किया वगैरह वगैरह। सो इट आई गेट क्वाइट फैसिनेटेड कि लोग 4-5 साल जिनकी ये है वर्क एक्सपीरियंस है, उनकी लिंक्डइन अभी तक अपडेटेड नहीं रहती है विद एग्जैक्टली, यस। लेटेस्ट या जॉब। एग्जैक्ट। रेज्यूमे वैसा टेलर्ड है ही नहीं। अब आप एक टेक्निकल जॉब के लिए भर रहे हो, एंड देन यू सी कि आपके रेज्यूमे में हॉबीज में लिखा है कुकिंग एंड सिंगिंग, दिस वोंट वर्क एग्जैक्टली, मतलब वो चलेगा ही नहीं। करेक्ट। करेक्ट, नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि बिल्ड योर नेटवर्क बिफोर यू नीड इट। एग्जैक्टली नेटवर्क आपको हो सकता है, लोग क्या सोचते हैं ना, नेटवर्क मतलब रेफरल्स ही हो गए हमेशा से, इट्स नॉट ऑलवेज। आप नो, बहुत कुछ नो। सीखते हो, आप बहुत कुछ एग्जैक्टली। सीखते हो। हाँ, सो द थिंग इज आपको एक चीज बहुत संभाल के रखनी पड़ेगी, लिंक्डइन जो प्रोफाइल और आपका रेज्यूमे, इन दिस ब्रूटल वर्ल्ड ऑफ जॉब हंटिंग एंड ऑल, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी डिजिटल रेज्यूमे है, पीपल हैव एग्जैक्टली। नो आई टोटली एग्री, पता आई टोटली होना एग्री। होगा। क्योंकि रेज्यूमे हो सकता है आप हमेशा सब कुछ नहीं लिख सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल में एटलीस्ट यू आर अपडेटिंग कि ठीक है मैंने ये किया है मेरे साथ। जैसे मुझे लिंक्डइन से भी कुछ कुछ इनमेल्स आए हैं कई बार रिक्रूटर्स के, एंड दैट इज सोनली बिकॉज क्योंकि मेरा मैंने वो कीवर्ड्स लगा के रखे, तो अभी अपने आप को मार्केट करना है आपको। अगर आपको जॉब चाहिए, यू कैन नॉट बी जस्ट सिंपली सिटिंग कि ठीक है हो जाएगा रिक्रूट। अभी के टाइम अभी के टाइम पर नहीं, अभी के टाइम पर तो जाके आपको सेल करना पड़ेगा। आपको अपना, ये मार्केटिंग का जमाना है, सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल। आपको अगर जॉब एटलीस्ट नहीं मिल रही है लिंक्डइन से, आपको ये पता हो सकती है कि ठीक है मुझ में कितना ये है, क्या बोले क्या लैक करते हैं हम स्किल्स, व्हाट आई लैक एज अ स्किल इन स्किल्स और समथिंग लाइक दैट। आपको कितना डीए से आना चाहिए, कौन सी कंपनी किस लेवल की डीए से पूछती है, वो आपको लिंक्डइन से ही पता चलेगी, क्योंकि बहुत करेक्ट। इजी नेटवर्क। और एक चीज जो होता है ना, लाइक आपको लिंक्डइन में अप्रोच बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, जस्ट हाई हेलो से नहीं होगा। बिकॉज आई एज अ फीमेल, मैं ये बोल रही हूँ आपके चैनल के थ्रू से, कि आई गेट अ सिंपल हाई, मुझे बहुत हाई हेलो पहले नॉर्मल मैसेजेस आते थे, एंड देन सडनली बहुत क्रीपी चीजें लोग बोलते थे, उसके बाद बोलते थे कि सी आई नीड अ जॉब। आपको बहुत ट्रांजैक्शनल रखना पड़ेगा अपना कॉन्वर्सेशन। यू नीड योर रेज्यूमे रिव्यू, यू हैव टू से इट अप फ्रंट, इतना नहीं करना हाय मेरा रेज्यूमे रिव्यू कर दो, इट्स इनफ। लाइक इवन जब हम अभी पोस्ट करते इफ यू नीड अ रेफरल,
हम तो ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि डोंट इवन राइट अ हाय, सीधा जॉब आईडी दे दो और बोलो कि मुझे इसके लिए रेफरल चाहिए। आई एम हैप्पी टू गिव इट, कीप इट ट्रांजैक्शनल, कीप इट प्रोफेशनल। आई एग्री, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी सबको ऑलमोस्ट लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई। स्टार्टिंग में थोड़ा, जब अब SD1 होते हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, टाइम भी होता है, देन मैं उस टाइम रिप्लाई करता था। अभी के टाइम पर अब ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना पड़ता है ऑनेस्टली। लाइक आपके पास भी एक लिमिटेड टाइम है, राइट? तो आपको, मुझे लगता है, एक प्रॉपर एक इंटेंशन, प्रॉपर एक टेम्पलेट बनाना चाहिए। प्रॉपर जॉब आईडी किसके लिए चाहिए, बी क्लियर अबाउट इंटेंशन, और जस्ट प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर टेम्पलेट रखो, प्रोफेशनल मैसेज जो आपको सेंड करना चाहिए वाइल आस्किंग फॉर द रेफरल। अब एग्जैक्टली। वो थोड़ा सा मतलब बेसिकली आप दूसरे के लिए जिससे आप रेफरल मांग रहे हो उसके लिए इजी बनाओ चीजें। यस एग्जैक्टली, मुझे अदरवाइज कोई क्यों इतना टाइम वेस्ट करेगा आपसे। एग्जैक्टली लाइक मुझे एक बार किसी ने भेजा कि मुझे रेफरल चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे बताओ कि किस जॉब आईडी के लिए चाहिए। उसने अपनी एम्प्लॉय आईडी दे दी। मैंने बोला एंड दैट पर्सन इज 5 years एक्सपीरियंस। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, एंड बाय द टाइम उसने करेक्ट, पता नहीं चला होता। कि जॉब आईडी उसको देना है, वो जॉब एक्सपायर हो चुकी थी। सो इससे उसकी भी टाइम लॉस, मेरी भी टाइम लॉस। एग्जैक्टली, मेरा तो ये रहता है एग्जैक्टली। कि आप जस्ट मुझे ऐसे करके दो जॉब आईडी, सो दैट आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड मैं आपको दे सकती हूँ। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट, आपको हाँ। अपने तरफ से भी सोचना है कि आप जिससे रेफरल मांग रहे हो उसकी भी लाइफ आसान हो, आपकी भी लाइफ आसान हो। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ ना। मुझे लगता है कि मैं अपना बताता हूँ पर्सनली, अगर आप लिंक्डइन को बहुत अप टू डेट रखते हो, प्रॉपर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप प्रॉपर रिज्यूमे अपडेट कर रखे हो, प्रॉपर हर कंपनी में कहाँ कहाँ काम किया है, अच्छे से टैगलाइन मेंटेन करते हो। मतलब पर्सनली मेरे, जब भी मैं जॉब हंट करता हूँ, मेरे केस में 90% कॉल फ्रंट खुद से ही आ जाती है, रिक्रूटर्स वगैरह ही कॉल कर देते हैं। तो रिज्यूमे इज लाइक, लिंक्डइन प्रोफाइल इज वेरी वेरी पावरफुल अगर सही से यूज किया जाए। इन प्रोफाइल में एक फीचर है ओपन टू वर्क की, वो करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और एक चीज, इट्स अ ट्रिक, ट्रिक नहीं बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि ये ट्रिक है, बट अगर आपको उस जगह की, लाइक आई वांटेड अ जॉब स्पेसिफिकली इन बैंगलोर, तो मैंने उसको बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया। मतलब दिखाया कि आई वर्क इन बैंगलोर, मतलब मैं अभी बैंगलोर में हूँ। सो मेरे माइंड में ये था, इफ दे कॉल मी इन बैंगलोर द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे और in a timeline of 2-3 days, I should be able to reach in 2-3 days। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, हाँ। आप वो लोकेशन जिस जॉब आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लोकेशन मेंशन कर सकते हो आप। यस। एंड आपको अपनी नौकरी प्रोफाइल भी अपडेटेड रहनी पड़ेगी, बिकॉज जो भी प्रोफाइल रहे, चाहे इंस्टा हायर रहे या फिर हाई रिस्क भी एक होती है, आपको हर जगह अपडेटेड रहना। एंड यू हैव टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 1 hour एवरी डे सर्चिंग फॉर जॉब। और एक मिस्टेक जो बहुत फ्रेशर्स करते थे, जो कि मैंने भी बहुत बार किया है, लाइक कभी जेडी बिना पढ़े ही जॉब अप्लाई कर देना, ये बहुत गलत होती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको रिजेक्शन मिलेगी। सपोज मैंने काम किया है फ्रंट एंड पे एंड आई एम अप्लाइंग टू अ बैक एंड, और वहां पे मैंने कुछ बैक एंड का एक स्किल भी अपने रिज्यूमे में नहीं लिखा है, तो वो तो जाएगी। एंड और एक चीज जो मैंने रिज्यूमे को जब भी टेलर करने हम जब भी टेलर किए, आई सॉ जेडी में क्या लिखा जाता था, लाइक वन हु हैज एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन मटेरियल यूआई HTML CSS5 और रिएक्ट जेएस। तो वो जो टर्म्स वो लोग लिखते थे ना, मैंने वही सब टर्म्स को वैसे करके फ्रेम आउट किया। तो दिस हेल्प मी। ठीक है, गॉट इट। आपने काफ़ी अच्छे से बताया, आई मीन जो डिजिटल सोशल मीडिया है वो कैसे हेल्प कर सकता है टू लैंड द जॉब। द सेकेंड थिंग जो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, आपकी मैंने प्रोफाइल देखी, आपने विद इन 1 year, आई थिंक 1.5 years में आपने हाँ 1.5 years में आपने IC2 रूल क्रैक किया है, ठीक है। बट जब भी मैं जॉब आईडी, जितनी भी जेडी देखता हूँ सर्विस नाउ की, IC2 रोल के लिए, या जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, मे बी लिंक्डइन के थ्रू या कनेक्शन के थ्रू, सबको मोस्टली या 2.5 या 3+ year मिनिमम मांगते ही मांगते हैं उस जॉब रोल के लिए। आपने जस्ट 1.5 years में कैसे इसको क्रैक किया। या तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मैंने कौन से जॉब में भेजा, अपना डाला था। ठीक है, ओके। और कुछ हायरिंग भी चल रही थी उस टाइम, मुझे खुद याद नहीं, बस ब्लाइंडली होता है ना, मैंने पहले भी बोला, मैं ब्लाइंडली बस अप्लाई करती थी। सो आई अप्लाइड। अब अप्लाई करने के बाद मुझे एक वो मिला कि कोडिंग चैलेंज। ऑनलाइन, ऑनलाइन असेसमेंट, हाँ। हाँ ऑनलाइन असेसमेंट मिली।
सो देयर आई सॉ कि ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है या फिर क्या है, देखना पड़ेगा उसको। बट ये रहा कि आपको अच्छे से, मतलब लेवल आपको अच्छा रखना पड़ेगा अपना। आपको थोड़ी सी एलएलडी भी आनी चाहिए, थोड़ी सी एचएलडी भी आनी चाहिए, डीजी भी आनी चाहिए। सो बस इंटरव्यूज हुए एंड मैंने अपना बेस्ट दिया। लाइक जो भी डीएसए थे, ग्राफ्स वगैरह आपका आने चाहिए। अभी जैसे लोग सोचते हैं ना, बस ग्राफ से लोग बहुत डरते हैं, बट एक्चुअली ग्राफ्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेटा स्ट्रक्चर, मुझे जो ऐसा लगता है। और वो एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो मैंने जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है वो बहुत अच्छे से किया। और मुझे मतलब जो रिकॉर्ड, मतलब इंटरव्यूअर्स भी थे, वो लोग भी थोड़े वो उस सिचुएशन में ही लेकर जा रहे थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन माय इंटर एक्सपीरियंस, दे वर मोर इंटरेस्टेड ऑन माय लॉजिकल बिल्डिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसा हम लोग भी है। तो कहीं भी आप अप्लाई करते हो, व्हाट आई फेल्ट इज इट्स बेटर टू हैव योर लॉजिकल स्ट्रॉन्ग। जैसे सर्विस नाउ तो एक एग्जाम्पल है, बट जैसे कुछ कुछ कंपनीज 2+ इयर्स एक्सपीरियंस मांगती है, उसमें मैंने भर दिया था उसी टाइम पे, और मुझे कॉल भी आई थी। तो उधर भी जैसे उन्होंने एक ही चीज बोला कि वी आर मोर, इफ यू आर एबल टू क्रैक इट, वी विल गिव यू द पोजीशन। गॉट इट, गॉट इट। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लक भी होता है कभी कभार। हाँ, सो बट आई थिंक लक कम्स आफ्टर द हार्ड वर्क, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट ओनली लक नेवर हेल्प्स। कुछ लोगों का करता है हेल्प, बट आपकी प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी देखी, इट्स लाइक रियली रियली गुड एज ए फ्रेशर। आपने जैसे अमेजन वाव मेंशन किया, राइट? दैट इज फॉर द आई थिंक फीमेल हायरिंग, राइट? फॉर वुमेन, राइट? आपको क्या लगता है एज ए फ्रेशर? मुझे ऐसा लगता है देर आर मल्टीपल, नॉट द अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस नाउ, आई थिंक सर्विस नाउ डजंट डू द फीमेल हायरिंग, राइट? वुमेन हायरिंग, बट बट कभी नहीं, क्या होता नहीं होता। हो जाते हो गए सब। हाँ, वैसे भी आप सी आपका तो हो ही जाएगा, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू नो द जनरल व्यू, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिटी हायरिंग, जनरल हायरिंग में भी डाइवर्सिटी हायरिंग होती है क्या? मेरे भी इस पे दो ओपिनियंस है। लाइक मेरा जब भी अब डाइवर्सिटी पे थोड़े बाद में आते हैं, पहले ये ले लो। अगर आप किसी बड़े कंपनी में अप्लाई करते हो, आप एक टायर 3 कॉलेज से हो और एक बंदा टायर 1 कॉलेज से है, सो आप बताओ किसके रिज्यूमे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है? ऑब्वियसली टीयर 1 को। टायर 1 को मिलती है, राइट? यस सो यस। हायरिंग में जो पैरिटी है ना, वो बस कभी कभार देखने का नजरिया भी हो सकता है। हाँ, ये सब में होता है कि जो डिजर्विंग नहीं है उसको बहुत बार ये सब के थ्रू मिलता है, दैट आई अग्री। डाइवर्सिटी हायरिंग में मैंने जब डाइवर्सिटी हायरिंग दिया था amazon वाव का, मुझे उसके कोडिंग लेवल काफी सही लगी थी। लाइक मेरे केस में मेरा जो इंटरव्यू जो भी था, दे आस्क्ड मी बाइनरी, मुझे अभी तक याद है, बाइनरी ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब पे चले गए थे थोड़ा, मतलब ट्राई पे आ भी चुके थे वो लोग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि बार हाई रहती है, अग्रीड। बट कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में आई हैव सीन कि जस्ट ऐसे ही हो जाता है। मैंने भी खुद देखा है, एंड दैट इज फॉर सम पर्टिकुलर पीपल ओनली। मुझे भी बहुत आई थिंक, आई थिंक नॉट जस्ट वेरी फ्यू, आई डोंट नो, मतलब नॉट वेरी फ्यू, ये आपका पता नहीं, जस्ट आई फील कि देर आर सो मेनी पीपल। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा। But one thing, I think one thing from my experience, you never should complain about the opportunity if you don't deserve. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज भी अगर मतलब डाइवर्सिटी हायरिंग इतनी हो रही है, सो देन व्हाई इज स्टिल द रेशियो ऑफ फीमेल्स लेस देन मेल्स? अभी भी क्यों है, मेरी यही। हाँ, that is one thing। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मैं एक्सपीरियंस, जो मैंने अपना लाइक लोगों से डिस्कस करता हूँ, मतलब जिन्होंने डीएसए नहीं किया ना, ढंग से डीएसए भी नहीं किया, ढंग से डेवलपमेंट भी नहीं किया, दे आल्सो कंप्लेनिंग। भाई आप तो डिजर्व भी नहीं करते उस अपॉर्चुनिटी को, आपको तो कंप्लेन करनी ही नहीं चाहिए ना। आप उस पोजीशन पर पहले आओ, देन आप कंप्लेन करो, देन। यस एग्जैक्टली, जैसे आई हैव सो मेनी पीपल इन माई ओन सर्कल जो जिनका लीड कोड प्रोफाइल तक नहीं है। अगर लीड कोड प्रोफाइल भी है भी, आई नो। 10 क्वेश्चन वो लोग सॉल्व किए हैं। दे आर मेकिंग मीम्स कि आपको बड़ी कंपनी ऐसे हायर करेगी, इफ यू आर अ गर्ल तो आपको तुरंत एप्लीकेशन मिल जाएगी। I agree, I agree, I have seen a lot, I have seen a lot, they will come। जब मिल रही है ऑनलाइन असेसमेंट की लिंक, व्हाई आर यू आस्किंग हेल्प फ्रॉम मी? तुम लड़की से हेल्प क्यों मांग रहे हो?
या आई एग्री। हाँ, एक चीज ये हो गया, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हो गया उनके लिए, आई रियली फील बेड, जो सच में बहुत मेहनती है और सच मुझे भी में बुरा लगता है। उनको ये उनको हो सच में नहीं सकता मिल रही है, अपॉर्चुनिटी। ये हो सकता है, देखिए कि अभी कभार ना डाइवर्सिटी हायरिंग में भी होकर आप बहुत अच्छा करते हो, फिर भी आपको मिलने के बजाय किसी और को मिल जाती है, बुरा बहुत लगता है ये। बहुत बुरा लगता है। मार्केट में ना आप सब कुछ अगर फिल्टर्स हटा दोगे तो आपको लगेगा ये जो जॉब मार्केट कंप्लीटली है ना, कभी कभार बहुत लक बेस्ड भी हो जाती है। बहुत अपॉर्चुनिटी लग बेस्ट आई होती, नहीं, बहुत। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई नहीं, आपको पता ही नहीं चला, और आपको पता चला बाय दैट टाइम वो बिजनेस रूल्स के चलते आपको ऑफर नहीं दिया गया। हाँ हाँ। सो इट पता, पर्सनली पर्सनली तो मैंने लड़कों को रोते भी देखा है, सच बता रहा हूं, मतलब ऑनेस्टली इस बट सी, आप कंप्लेन करो, कंप्लेन करना तब जस्टिफाइड है, मुझे तब सही लगता है जब आप उसको डिजर्व करते हो। जैसे मैं अभी बताऊं, फ्लिपकार्ट में आई थिंक 1 ईयर अगो, आई थिंक 1 ईयर का 7 मंथ अगो, उन्होंने दे हायर्ड 150 गर्ल्स आई थिंक, इन द बल्क, प्योरली बाय डाइवर्सिटी हायरिंग। तो वहां पर बहुत लोगों को ऑनलाइन असेसमेंट भी नहीं आए थे, जो सच में बहुत ही डिजर्विंग थे, बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग थे। तो ऐसी जगह आई आई रियली फील वेट फॉर देम, जो स्टूडेंट्स हैं और सच में, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं सच में मार्केट में, दे आर रियली रियली हार्ड वर्किंग, बट उनको दे आर जस्ट नॉट गेटिंग प्लेस बिकॉज दे आर जस्ट नॉट गेटिंग कॉल्स यस, फ्रॉम द ये भी कंपनी। एक चीज है। एंड फिर जब डाइवर्सिटी हायरिंग की जो मेन इंटेंशन थी कि, ये इंटेंशन थी कि जो फीमेल्स है उनको हम लोग टेक में वो करेंगे, वी वांट टू स्ट्रेंथन देम। उसमें था, आप अगर एक फाइनल सजेशन देना चाहो स्टूडेंट्स को, आजकल के जो फ्रेशर्स हैं या मे बी इन द कॉलेज, या मे बी जो पास आउट हो गए हैं बट उनकी जॉब नहीं लगी हैं, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग एंड लेट से उन्होंने डीएसए अगर कर भी रखा है या डेवलपमेंट कर रखा है बहुत अच्छा, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द इनफ कॉल्स सो दैट दे कैन क्रैक द इंटरव्यू एंड दैट्स वाई दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। ऐसे स्टूडेंट्स को लिए आप क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहोगे आप? सो देयर आर टू थिंग्स आपको ध्यान रखना। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको अभी से ही अग्रेसिवली अप्लाई करते रहना स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक इंटर्नशिप्स के लिए, या फिर रिक्रूटर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर। ऐसा नहीं कि पास आउट करेंगे उसके बाद देखेंगे या फिर 4th ईयर से देखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप जितने जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है। एंड डीएसए बहुत ही जरूरी है, लाइक इट इज लाइक ABCD। आप इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते ना जैसे विदाउट ABCD, वैसे आप वो नहीं। अगर आपकी हो गई विदाउट डीएसए के भी, जब अगर कोई कंपनी फुल्ली डेवलपमेंट में करे तो वो अलग बात है, बट ट्रेडिशनली अभी भी मैक्स कंपनीज आपका डीएसए देखती। बट अगेन, अगर डेवलपमेंट वाली कंपनी में हो भी गई ना, तो गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर में भी अगेन यू वांट टू स्विच, देन अगेन यू हैव टू फाइट। डीएसए इज लाइक योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, यू कांट एस्केप इट, यस, यू कांट एस्केप आपकी इट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सेकेंडली, अगर आप फ्रेशर हो, सो एज अ फ्रेशर यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत जगह कंपनीज मना करती है। सेकेंड चीज है कि निकलते ही नहीं है फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स। सो इन दैट मैनर आप क्या कर सकते हो, अगर कहीं पर आपको दिखे 0 to 2+ एक्सपीरियंस, लाइक आई रिमेम्बर आई अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर ये बोला जाता था 0 to 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहां पे कभी कभार मेरा लक साथ दिया है। एंड जैसे अगर आप 1+ ईयर एक्सपीरियंस हो या फिर 1 ईयर एक्सपीरियंस होने को, 1+ में अप्लाई कर दो, 2+ में अप्लाई कर दो, हमेशा +2 देखो अपने से। सो एटलीस्ट क्या होता है ना, रिजेक्शन आएगी उससे डरने का नहीं है। 200 करो रिजेक्शन, 500 रिजेक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट यू हैव इट इन द डेटाबेस। और रिक्रूटर्स के साथ आप कुछ ये कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करो लिंक्डइन पे। आप को कहीं से अगर मेल मिलता है उनसे उनसे वो करो। और ये सब कंपनीज में जो सीनियर्स काम करते हैं या फिर आप जिनको जानते हो वो लोग काम करते हैं, उन लोग से पहले पूछो कि भाई अगर आप, मुझे आपकी कंपनी में आज जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, तो क्या करूं मैं। तो आपको उधर से भी मिल जाएगी कुछ ट्रिक्स कि हाँ भाई इधर रेफरल से ही चलेगा, यहाँ पे रेफरल के बिना भी चल सकता है। करियर्स पोर्टल पे जाओ, अप्लाई करो। करियर्स पोर्टल को बहुत कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि बहुत इग्नोर करते हैं, जो कि एकदम नहीं करना चाहिए। एंड नौकरी हो, हाईरिस्ट हो, लिंक्डइन हो, कहीं भी एटलीस्ट एक जॉब अप्लाई करो। नौकरी पे एटलीस्ट लॉग इन करके आप अप्लाई तो करो। आपको मनचाहा पैकेज बाद में नहीं मिला तो फर्क नहीं पड़ता। वो तो बात की बात है, फर्स्ट गेट द जॉब ऑफर देन डिसाइड। फर्स्ट थिंग, अगर आप फ्रेशर हो, आपको हाथ में पहले जो भी मिल रहा है, फर्स्ट गेट इनटू इट।
अगर आपको नहीं आपको लगता है कि ठीक है, आपको और ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस और चाहिए, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन व्हेन यू आर वर्किंग। आप एटलीस्ट यू आर अक्यूमुलेटिंग एक्सपीरियंस, आपके पास जॉब है। नेवर एवर बिकम वेरी चूजी इन द बिगिनिंग। एंड जैसे बहुत फ्रेशर्स को मैंने देखा है, मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि दीदी मुझे वो लोग सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में है, दे आर लाइक मैं 20 लाख से कम कंपनी में जाऊंगा ही नहीं, जो कि मुझे लगता है मुझे भी आता एकदम है, बहुत गलत है। आप बहुत बैठो गलत है। सब में, यस आपके कुछ प्रेफरेंसेस हो सकते हैं कि मुझे इस टाइप के सर्टेन कंपनीज में काम नहीं करना, दैट्स ऑल राइट टू हैव इट, बट हर किसी को इग्नोर मार देना वो बहुत गलत है। देखिए सबके पास वो लग रही होता है कि एक बार में ही एक बड़े नंबर पे पहुंच जाएंगे, किसी किसी बहुत डिजर्विंग लोगों को भी वो बड़ा नंबर पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, आई नो। आई सी द फर्स्ट जॉब इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू विल गेट द डिजर्विंग जॉब। Yes, वो फर्स्ट दैट इज द हमेशा फर्स्ट थिंग यू हैव टू थैंकफुल होना अंडरस्टैंड। चाहिए फर्स्ट जॉब को, कि एटलीस्ट उन्होंने आपको स्टार्ट दिया विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि तो अभी की जो मार्केट है ना, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जस्ट गेट इनटू द आईटी मार्केट, देन वहां से आप डिसाइड करो कि आपको जो प्रेफरेंसेस है वो लेके आप जॉब स्विच वगैरह बाद में कर सकते हो, राइट। अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तब तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला आगे। एंड इवन जो लोग वर्किंग है, आई वुड से कि एक जब आपको बहुत जरूरी पड़ती है कि मुझे जॉब चेंज करना है, उस टाइम प्रिपरेशन नहीं करके थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से ही करोगे ना तो बहुत फायदे में रहते हो, इतना प्रेशर नहीं रहता है। हाँ, इतना प्रेशर, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सबको द कॉलेज इज द बेस्ट टाइम फॉर द प्रिपरेशन। अब उस टाइम पर लोग करते नहीं है, देन जब उनको स्विच करना होता है देन अगेन दे हैव टू फाइट फॉर द डीएसए की प्रिपरेशन को फ्रॉम स्क्रैच करनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है उनके। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताना चाहूंगी। लाइक मुझे कॉलेज में एक बहुत बड़ा जैसे फेमस कंपनी में नहीं मिली या फिर उतनी बड़ी पैकेज नहीं मिली। सो मुझे ये भी बहुत सुनना पड़ता था लोगों से कि भाई तुम क्या डीएसए करते हो, तुम्हारा तो तुम भी जहाँ हम भी वहाँ, कुछ खास नहीं। तो बहुत उस टाइम सुनना पड़ा था मुझे, बट लोगों को ये नहीं पता कि आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि एक इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, एंड मेरे पास वो प्रिपरेशन थी। सो जिसके चलते आई फोकस मोर ऑन जॉब हंटिंग, मुझे प्रिपरेशन की चिंता नहीं थी। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट कि भाई कल को इंटरव्यू आएगा, आधे घंटे में आएगा, आई एम रेडी टू गिव एन इंटरव्यू इन दैट। तो ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आप में। बट ये कॉन्फिडेंस फ्रॉम द प्रिपरेशन ही आएगा ओनली। लेट पीपल से व्हाट दे आर सेइंग, लाइक बुरा लगता था बहुत उस टाइम कि भाई तुमने क्या उखाड़ लिया डीएसए करके, इतना पढ़ के क्या उखाड़ लिया। बट नहीं, वो बात थोड़ा टाइम लगा, बट यस एवरी जो भी हुआ जर्नी में बहुत अच्छा हुआ। लाइक वो जो आप जो हार्ड वर्क करते हो ना, आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो अकुमुलेट होता रहता है, वो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है मैंने देखा है, बट यू विल गेट इट फॉर श्योर। एंड थैंक यू सो मच उस्मिता फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल, एंड या रियली थैंक यू, बाय बाय।